आ गया। आए दिन 353 धारा लगाना मतलब लगता है कि इनका बपौती बन गया है कि किसी भी आप सवाल एक कर दीजिए तो आप पे 353 धारा लगा के अंदर कर दे रहे हैं। वो 353 धारा ऐसा है कि जो बेल लेने के लिए पटना तक जाना पड़ता है गिरी जी के ऊपर, मगर 353 धाराएं वो धाराएं हैं जिसके तहत मजिस्ट्रेट भी बेल देने से इनकार कर जाता है और उसे 353 धाराएं लगा करके उनको आज भीतर कर दिया। वही लोग हैं जो -30 डिग्री सेल्सियस में जिस जगह पे आम लोगों की हड्डियां चटकने लगती है वहां ये लोग बंदूकें तान के खड़े पाते हैं। ये वही लोग हैं जो 52 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती धूप में खड़े होकर के जहां आम लोगों की मांसपेशियां पिघल जाती है वहां ये लोग खड़े होकर ठहाके लगाते हुए व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कारगिल का हीरो रहे हुए हैं, जो कारगिल में मेडल प्राप्त किए हुए हैं और वो व्यक्ति बैठे हुए हैं और अभी तक उनसे मिलने तक नहीं आ रहा है। मैं उन पार्टी जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक को भी पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको यहाँ दिखाई। मोतिहारी कचहरी चौक पे मौजूद है और ये जो असेंबली आप यहाँ पे बैठे हुए देख रहे हैं ये यूं ही नहीं बैठे हुए हैं। जो पिछले कुछ दिन पहले राधा मोहन जी के साथ रक्सौल में सियाकर्मी द्वारा कुछ ऐसी निर्विहिक तरीके से उनके साथ बिहेव करा गया। आज ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक तरफ अगर कह लिया जाए तो बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के लोग बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ कुछ प्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं जो जनता के अक्सर हित के कार्य में वे अपनी आवाजें बुलंद करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो एक सैनिक के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है इस आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जहाँ पे माननीय राजविंदर सिंह भट्टी जी जो आज भी बिहार का कमान संभाल रहे हैं, तो उनका कहना है कि पुलिसिया तंत्र हर जगह पे पहुँचे और वार्ड वार्ड लोगों से संवाद करे और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहारों पे लगाम लगाई जाए। तो ये क्या लगाम लगाए जाने का कोई ऐसी प्रक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, वर्तमान में सप्ताह चल रहा था, पुलिसिया सप्ताह चल रहा था लोग के साथ अच्छा संबंध बनाने के। देखिए, निचले स्तर पे जो पदाधिकारी हैं उन्हीं को सब करना होता है और इस तरह से बिहार पुलिस का रवैया आ गया। आए दिन 353 धारा लगाना मतलब लगता है कि इनका बपौती बन गया है कि किसी भी आप सवाल एक कर दीजिए तो आप पे 353 धारा लगा के अंदर कर दे रहे हैं। वो 353 धारा ऐसा है कि जो बेल लेने के लिए पटना तक जाना पड़ता है। तो ये कुछ नहीं, ये वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा बकझक होता है इन लोगों के बीच में और ये खुद कह रहे हैं कि फ़ोन किसी को लगाए, बोले आओ आर्मी के जवान है, ऐसा कह के अपना पुलिस मंगा रहे हैं और उस पुलिस के साथ मारते पीटते हुए दौड़ा के ले जा रहे हैं। बताइए, इसमें 353 धारा का उल्लंघन कहाँ हुआ? यहाँ पे हम बता दें आपको मोहन गिरी जी के ऊपर, मगर 353 धाराएं वो धाराएं हैं जिसके तहत मजिस्ट्रेट भी बेल देने से इनकार कर जाता है और उसे 353 धाराएं लगा करके उनको आज भीतर कर दिया गया है, जो कि आज पिछले कुछ रोज से तमाम उनके वो जो उनको मारा गया है उस पे कोई केस नहीं ले रहा है। मान लीजिए ऑन कैमरा पिटा रहे हैं, उनकी पत्नी, उनकी साली, ये सब लोग केस किया है महिला थाना में, अभी तक उनका केस रजिस्टर्ड तक नहीं हुआ, वहाँ थाना में केस नहीं लिया गया। जो जवान को मारा है, पिटाया है, वो वीडियो में दिखाई दे रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या उसका अपना ह्यूमन राइट नहीं है? और जितना भी इलीगल काम किया गया है, एक आर्मी के जवान को गिरफ्तार करने के पहले अध्यक्ष जी है, उनसे पूछिए क्या क्या प्रावधान है। गृह मंत्रालय के लेटर कल पढ़वा रहे थे कि उसके यूनिट को सूचित करना है, केस वहाँ चलता है, हथकड़ी भी नहीं लगाना है, उसको बैठाना है। ये सब सैनिक के सम्मान में ये सब गृह मंत्रालय का लेटर है। वो कोई अपराधी था क्या? जानने के बाद आप वीडियो को ध्यान से देखिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। वो जानने के बाद कि ये आर्मी का जवान है, आओ जल्दी। और यहाँ पे हम बता दें आपको, ये वही लोग हैं जो -30 डिग्री सेल्सियस में इस जगह पे आम लोगों की हड्डियां चटकने लगती है वहां ये लोग बंदूकें तान के खड़े पाते हैं। ये वही लोग हैं जो
52 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती धूप में खड़े होकर के जहां आम लोगों की मांसपेशियां पिघल जाती है, वहां ये लोग खड़े होकर ठहाके लगाते हुए नजर आते हैं। मगर आज उनके साथ बिहार की पुलिस का रवैया कुछ ऐसा रहा जो कहीं ना कहीं शर्मसार करती हुई नजर आ रही है। तो उस वक्त की कहानी हम कैसे दर्शा दें, और उन पे 353 धारा जो लगाया गया है, वो धारा के तहत एक ऐसे कार्य में वे धारा आते हैं जो किसी सरकारी सेवक के कार्य में बाधा डालने के लिए और किसी सरकारी सेवक के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने का वो धाराएं हैं। और उस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट भी बेल देने से इनकार कर जाता है। तो यहाँ पे तमाम और भी सेना से जुड़े कुछ लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे सैनिक समस्याओं को आप शासन और प्रशासन के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, उन पे 353 की जो धाराएं लागू हुआ है, क्या वो धाराएं लागू होने के एवज में है? मैं तो सबसे पहले बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं और बिहार पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि जो जवान सरहद की रखवाली करते हैं, जो अभी लेह से तुरंत चंद दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने आए थे, उनके साथ ऐसा दुरुपयोग, पावर का दुरुपयोग करना, इसको बोलते हैं पावर का दुरुपयोग करना। 353 धारा पावर का दुरुपयोग है, जबकि वहाँ पुलिस का कोई सरकार का काम ही नहीं चल रहा था, वहाँ फिर 353 धारा लगाने की कोई बात ही नहीं बनती है। उसको लगा करके और हमारे भारतीय सेना के जवान को सलाखत के अंदर बंद कर दिया जाता है, बुरी तरह से घसीट के मारा जाता है। ये कहाँ का नियम अथी है? मैं तो ये तो पूरे कहा जाए तो एक आर्मी के कुनबे पे सवाल उठाने के जैसा लग रहा है। मैं तो ह्यूमन राइट्स के प्रतिनिधि से यह जानना चाहता हूं कि वो अभी तक कहाँ बैठे हुए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा कर घूमते हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं क्या? उनको यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो वैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कारगिल का हीरो रहे हुए हैं, जो कारगिल में मेडल प्राप्त किए हुए हैं, और वो व्यक्ति बैठे हुए हैं और अभी तक उनसे मिलने तक नहीं आ रहा है। मैं उन पार्टी जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक को भी पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो अपने ही सरहद के जवान, वो उनकी जो पत्नी है शहीद अरविंद पांडे के गांव से बिलोंग करती है, क्या उनको शर्म नहीं आता है? मैं तो प्रशासन से जानना चाहता हूं कि क्या किसी अपराधी को वैसे घसीट के मार कर दिखा दे तो मैं जितने भी मेडल हमको मिला हुआ है कारगिल से लेकर के और सोमालिया का, मैं सब उनको सुपुर्द कर दूंगा। हम बताते चले आपको, इतिहास के किसी पन्ने में यह बात नहीं दर्शाया गया है, या फिर संविधान के किसी ऐसे खंड में यह बात नहीं लिखा गया है कि किसी परिवार के साथ जा रहे व्यक्ति को उसके बच्चे के सामने उसको पीटा जाए। अगर वे गलत हैं तो कानून उस पे बनता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मगर वैसी घिनौनी हरकत, पता हो आपको कि इतिहासकारों ने यह साफ साफ लिखा है कि कोई भी बाप दुनिया का खराब क्यों ना हो, मगर अपने बच्चे के लिए वे हीरो होता है। और कोई भी पत्नी, उसका पति खराब क्यों ना हो, मगर वो हीरो साबित होता है। तो उनके परिवार के सामने राधा मोहन जी को घसीटते हुए पुलिसिया तंत्र द्वारा वहां पे पीटा गया है। तो अब तक सत्ता में बैठे लोग हो या फिर विपक्ष में के लोग हो, इस पे अब तक कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाए, और ना ही स्थानीय प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन तक कोई सवाल कर पाए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर जो है उस पे भी सवाल बनता है कि क्यों नहीं इस पे आवाज़ उठाया गया।